नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया है इन अ कोड लैंग्वेज ही इज वेटिंग इज रिटन एज 269, सी इज ऑलरेडी इज रिटन एज 915 एंड he and she is written 271, what will be the code for word and? अच्छा, आपको एंड के लिए बताना है, तो आप समझो इसे इस तरीके से, एंड कहां पर है? ही एंड सी एक ही जगह, एंड केवल एक ही जगह है, यानी एंड की जो कोडिंग होगी केवल एक ही जगह होगी। तो दो देखो, दो जगह है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है बच्चा, 7। तो देखो 1 भी दो जगह है, क्यों? सी इज रेडी 915 एंड सी, यानी 1 भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन? 7 बच रहा है। 7 हमारा सही जवाब होगा। 7 हमारा सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या आंसर आएगा? देखो, ये यहां था, ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, अब ये यहां पर आ जाएगा। तो इसमें भी आया है, इसमें इसमें नहीं आया है, और इसमें नहीं आया है। तो अब देखो इनमें कौन सा होगा? स्टार या प्लस यहां था, यहां चला गया, फिर वो यहां चला गया। अब वो कहां जाएगा? प्लस जो है हमारा, वो यहां पर आएगा। इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। हद है यार। अब देखो ये वाला यहां गया, यहां गया, यहां गया। अब ये कहां जाएगा? नीचे की तरह आ जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया, और ये वाला हमारा सही होगा, सबसे कॉर्नर पे आ जाएगा। यहाँ पे तो आने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। चलो चलिए, इसका आंसर दीजिए। ये है सिलॉक्स, जिसे हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। क्या दिया है? इंग्लिश वाला कहाँ दिया? ऑल ऑल क्लासरूम आर स्कूल। ऑल क्लासरूम को मैं CR लिख देता हूं। ऑल क्लासरूम आर स्कूल। ऑल क्लास रूम आर स्कूल। फिर नो स्कूल इज पार्क। नो स्कूल इज, कोई भी स्कूल पार्क नहीं है। ऑल हाउस आर पार्क। ऑल हाउस आर पार्क, सारे हाउस जो हैं वो पार्क हैं। फिर नो हाउस इज क्लासरूम, कोई हाउस क्लासरूम नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो पार्क और स्कूल ही एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। तो स्कूल के घर में क्लासरूम है, पार्क के घर में हाउस है, तो क्लासरूम और हाउस का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हाउस क्लासरूम नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। फिर नो पार्क इज क्लासरूम, कोई भी, हाँ बिल्कुल, जब स्कूल के घर में ही नहीं जाएगा पार्क, तो क्लासरूम के पास भी नहीं जाएगा, ये बात भी सही है। नो स्कूल इज हाउस, कोई स्कूल हाउस नहीं है, हाँ ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द कंक्लूजन फॉलो। ऑल द कंक्लूजन फॉलो। समझ गए? चले, यहाँ पे देखें नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज मैंने आपको बताया था कि दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल सीरीज और एक होती है फ्रॉक सीरीज। ये दिखने में ऐसा नहीं लग रहा जैसे नंबर बहुत तेजी से बढ़े या घट रहे हैं, तो ये नॉर्मल सीरीज है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक में 3 जोड़कर 4 हुआ है, 4 में अल्टरनेट सीरीज है, 5 जोड़ के 9 हुआ है। तो फिर 9 में 7 जोड़ोगे ना, 3 5 7, तो 9 में अगर आप 7 जोड़ दो तो 16 ही तो होगा। 16 होगा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए, अब देखो ये कहना दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन जब ऐसे आपके पास लेटर वाले एनालॉजी आते हैं तो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग की तरह सॉल्व करते हो। जैसे देखो कारपेट, कारपेट है, कारपेट क्या है? RAC, RACTEP। एक चीज देखो, कारपेट में जो जो लेटर है वही वही लेटर इसमें है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कोडिंग बनी है इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट या रीसफलिंग की कोडिंग। यहाँ पर प्लेस वैल्यू को आप नहीं लिखते हो, केवल नंबरिंग करते हो, कौन किस नंबर पे है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 3 2 1, फिर
6 5 4। तो यहां भी लिखो 3 2 1, BOG, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा पहला वाला, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसमें करो। क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द रेक्टेंगल स्टैंड फॉर स्टूडेंट। रेक्टेंगल ये जो स्टूडेंट को दिखा रहा है, ये जो है वह स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। ट्राइंगल स्टैंड फॉर स्पोर्ट्समैन, ट्राइंगल जो है वो स्पोर्ट्समैन को दिखा रहा है, स्पोर्ट्समैन को दिखा रहा है। एंड सर्कल स्टैंड फॉर हॉस्टलर, तो ये हॉस्टलर हैं। तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट आर बोथ हॉस्टलर एंड स्पोर्ट पर्सन, मतलब कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों में है। तो तीनों में एक हमारा ये 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, हमें ऐसा नंबर देखना है, पहचानना है जो तीनों में हो। तो 10 ही एक ऐसा था जो तीनों में था, तो 10 हमारा आंसर होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। मेन, वुमेन एंड डॉटर। तो भैया देखो, डॉटर बेटियां जितनी होंगी वो वुमेन ही होंगी, उनका तो क्लियर है। अब मेन बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। समझ गए? चलो, कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय सारिका सेड ही इज माई सिस्टर्स सन्स फादर्स वाइफ्स ओनली सिस्टर्स सन, हाउ इज सारिका रिलेटेड टू द बॉय। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सारिका ने कहा, सारिका ने कहा, तीन चीजों का खास ध्यान रखना आपको आना चाहिए। एक तो बोल कौन रहा है, रिश्ता किससे बताया जा रहा है, दो चीज, और कट कॉपी पेस्ट। जैसे यहाँ सारिका बोल रही है और खुद से ही रिश्ता भी बता रही है, क्या करिए, वह मेरी बहन है, यानी सारिका की बहन, वह मेरी बहन के बेटे, बहन के बेटे के पिता कौन होंगे, इनकी बहन के पति, वह मेरे बहन के बेटे के पिता की पत्नी की इकलौती बहन का बेटा है, का बेटा है। तो सारिका का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सारिका जो है उस लड़के की मां लगेगी, मदर लगेगी, मदर हमारा सही जवाब है। ये जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब इसको देखो, आपको इसमें जो सवाल है, इसमें दो तरह के सवाल होते हैं। एक को होता है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना, और एक होता है आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना। तो इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, नॉट अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो देखो PLA तो सब में है, PL तो सब में ही है ना, लेकिन PL में देखो एक बात तो तय है, PL सब में है, यानी पहले सबसे लास्ट में PL के बाद O है, तो सबसे लास्ट में 3 होगा। अच्छा अच्छा, तो पूछ क्या रहा है, क्या तो कौन सा सब तीसरे स्थान पे होगा? तो देखो PLA, अब PLA तो सेम, ये तो सबसे लास्ट में होगा, तो इसको गिनना ही नहीं है। यहाँ पे देखो C पहले नंबर पे होगा, छोड़ दो। यहाँ Y U है, यहाँ S है, यहाँ Q है। तो देखो ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये इसको तो सबसे लास्ट में है, ये हमारा 25 हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 है, पहले नंबर पे ये होगा। अब देखो ये 17 है, ये 19 है, तो दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा प्लास्टर, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। चलो, यहां पे भी वही अप्रोच होगी जो मैंने अभी आपको बताया, स्पिरिट, SPIRIT। स्पिरिट के लिए क्या है, TQH, TQH SHU, SHU। 19 T की प्लेस वैल्यू 20 यानी +1 हुआ, P की 16, Q की 17 +1 हुआ, I की 9, H की 8 -1 हुआ, R की 18, S की 19, 9 8 20 और 21। एक चीज देख रहे हो, वॉवेल दो ही मिले हमें, आई दो बार आई मिला, तो वॉवेल में क्या हुआ है, वॉवेल में -1 हुआ है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 हुआ है। तो देखो A B, दूसरे नंबर पे B हमें चाहिए, नहीं वॉवेल -1 हुआ है ना, हाँ, तो Z चाहिए हमें, Z चाहिए दूसरे नंबर पे, सारे में ही है। अब 15 है,
तो एक काम करो, 14, लास्ट में डबल एन चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो। अब जस्ट देखो, बी है, सी डबल एन चाहिए, यहां ए डबल एन है, गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, कह रहा है उदय पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। उदय जो है पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर यानी बाएं हाथ की तरफ 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 55 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर। उदय पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। उदय जो है पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 45 मीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर। ठीक है, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 70 मीटर। अब यहां से वह फिर से राइट मुड़ते हैं और 70 मीटर चलते हैं। तो देखो 55 तो ये हो गया, 15 मीटर वो और ऊपर गए, 15 मीटर वो और ऊपर गए। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर पहुंचने के लिए अब क्या कह रहा है सर, प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर। तो देखो प्रारंभिक बिंदु उनका कहां पर है, यहां से वो शुरू कहां से किए थे, यहां से शुरू किए थे, यहां से शुरू किए थे। तो प्रारंभिक बिंदु के 15 मीटर पहुंचे, उससे अब किस दिशा में और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। इन विच डायरेक्शन वर शुड वर्क ही रीच 50 मीटर नॉट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब कि यहां से 15 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये 45 तो चलना ही पड़ेगा, और 25 मीटर ये, तो टोटल उसे 70 मीटर चलना पड़ेगा। किस दिशा में, पूरब दिशा में। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो चलो, कह रहा अभिषेक अवृत्ति का पति है। अभिषेक अवृत्ति का पति है। अभिषेक पति है किसका, अवृत्ति का। अभिषेक पति है अवृत्ति का। अन्वी और अंकुर जुड़वा है। रूबी अवृत्ति की बहन, रूबी जो है अवृत्ति के पति, अवृत्ति के पति की बहन यानी अभिषेक की बहन है। कौन, रूबी। ठीक, अंकुर अभिषेक का पुत्र है। अंकुर जो है वह अभिषेक का पुत्र है। और कौन दिया, अन्वी और अंकुर जुड़वा हैं। अन्वी और अंकुर जुड़वा हैं। ऋचा रूबी की पुत्री है। ऋचा जो है वह रूबी की पुत्री है। ऋचा रूबी की पुत्री है। ऋचा अन्वी से किस प्रकार संबंधित, तो ऋचा जो है अन्वी की कजन लगेगी। कजन, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन। चलो, अब इसको देखो, जानते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो डिवाइड का साइन होता है ये आपका की पॉइंट होता है, डिवाइड का साइन की पॉइंट होता है। तो 64 देखो 32 है, एक जगह है तो कट जाएगा। देखो, तो डिवाइड के साइन को प्लस कहाँ कहाँ चेंज किया है, पहले में और दूसरे में। तो डिवाइड के साइन को अगर हम माइनस से चेंज करते हैं तो यार ये माइनस से भी काट देगा वो तो, क्योंकि 32/16 हो जाएगा। प्लस वाले जगह चेंज करें तो प्लस की जगह अगर हम कर दें 32 और 64 को यहां रख दें, 32 रख दें, तब भी नहीं होगा। यानी फोर्थ ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। तीन बचे ऑप्शन। अब देखो 14 दो गुणे और प्लस, तो यहां 2 कर दो और यहां 14 कर दो। तो देखो 2 अट्ठे 16, 32 दूना 88 नहीं आ सकता, 88 किसी कीमत पे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। फिर 8 और 32 को कह रहा है चेंज करने के लिए, 8 और 32 को कह रहा है चेंज कर, यानी यहाँ 8 कर दो, यहाँ 32 कर दो, और गुणे और प्लस को चेंज कर दो।
गुड़े और प्लस को चेंज कर दो, तो यहाँ पे गुड़ा कर दो भाई, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? थर्ड ऑप्शन बच रहा है, यही हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन बच रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो पृष्ठ, तो पृष्ठ के लिए क्या दिया है? PRIEST, पृष्ठ, TSR, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा गया है? 6 5, 6 5 लिखा गया ना। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो ई और आर होना चाहिए। नहीं हो रहा ये तो, ओह, ये तो और आसान कर दिया। क्यों? ये और आसान इसलिए कर दिया मेरे भाई, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 20 19 18 16 9 और 5। सबसे बड़ा लेटर यू है इसमें, इससे जस्ट छोटा कौन है? आर है, इससे जस्ट छोटा कौन है? पी है। यू आर पी चाहिए हमें। ये खत्म, ये खत्म, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सबसे लास्ट में यहाँ हमें चाहिए कौन सा? देखो 5 है 9 है, जबकि 9 5 चाहिए, तो ये भी खत्म। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इनको अल्फाबेटिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। समझ गए? चलो, अब देखो के की प्लेस वैल्यू 11, ये 10, ये 9, ये 8, आगे 7 होगा, यानी जो भी आंसर होगा जी से शुरू होगा, ये खत्म। फिर देखो 12 में 2 कम किया 10, 2 कम किया 8, 2 कम किया 6, तो 2 कम करोगे 4, यानी जी के बाद डी चाहिए, सब में ही है। फिर देखो आई की प्लेस वैल्यू 9, 3 कम किया 6, 3 कम किया 3, यहाँ पे जेड, अब 26 में से 3 कम करो तो 23, यानी डब्ल्यू चाहिए, तो ये खत्म, ये खत्म। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, फिर इक्वेशन हमें बनाना है। P एंड Q, एंड का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, P Q की बहन है, P Q की बहन है, एट द रेट ए बी की बेटी है, Q D की बेटी है, Q D की बेटी है। ठीक है, फिर D हैशटैग K, ए बी का पति है, D K का पति है, D K का पति है। ठीक है, K एट द रेट S का मतलब ए बी की बेटी है, K S की बेटी है, K S की बेटी है। ठीक है, एस हैशटैग का मतलब ए बी का पति है, एस टी का पति है। एस जो है पति है किसका? टी का। पूछा क्या है? टी के की मां है। हाँ, टी के की मां है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, सही नहीं बताना है, यही देखो गलती हो जाती है, सही नहीं बताना है। तो डी टी की पुत्र वधु है, तो डी टी की पुत्र वधु नहीं है बेटा, वो दामाद है, तो यही सही नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो, इसका कैसे हो सकता है? उम्म, उम्म, इसका कैसे हो सकता है? क्या लाके हम आंसर इसका ला सकते हैं? क्या करके इसका आंसर लाया जा सकता है? बताओ जल्दी। क्या करके लाया जा सकता है? 25, 15, 21, 36, 36, 540 में 36 से जरा भाग देना, जाएगा क्या? 9 से काट दें 60, 4, 15 गुना। ठीक है, यहां पे देखो, तो 18 7 25, 25 का 15 करें अगर, 15 पचे 75, 15 दुना के 30, 7 37, 375। नहीं, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो 36, 36 में 540 में अगर हम 36 से भाग देते हैं तो देखो, अगर हम 9 से दें, 9 छके 54 और 9 चौके 36, 4 से काटें तो हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अच्छा जानते हो क्या हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे जैसे 18 7 25 है,
18 7 25 है, तो फिर जो संख्या उसी का गुणा कर दो, 25 सते 175, 21 15 36, तो 36 में फिर 15, क्योंकि दूसरे नंबर पे 15 है, तो 540 हो जाएगा। वैसे ही 12 11 हो जाएगा 23, 23 में 11 से गुणा करो, 3 3 2 5 और 2 253, 253 हमारा सही जवाब है। मतलब इसका स्क्वायर करो, 49 में 18 से करो, नहीं, दोगुना करो, 7 दुना के 14, 14 18, नहीं दोनों को जोड़कर, ठीक है, यही वाला तरीका है बेटा, यही वाला तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मिल गया हमारा 540, 253 आंसर आ रहा है। देखो ये वाले जो सवाल होते हैं इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, अलग अलग पैटर्न इसमें लगते रहते हैं। तो अब तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। जैसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, दरअसल ये 5 है, तो 5 में 1 जोड़ो, कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर, 7 है, 7 में 1 जोड़ो 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया। वैसे 8 में 1 जोड़ो 9 हुआ, 9 का स्क्वायर, 9 में 1 जोड़ो 10 हुआ, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो देखो 181 हो गया। वैसे 11 है, 11 में 1 जोड़ो, कितना 12, 12 का स्क्वायर, और 10, 10 में 1 जोड़ो 11, 11 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, तो 144 में अगर 121 जोड़ो, 4 1 5, 4 2 6, 1 1 2, 265, कितना हुआ 265, तो इसका आंसर हो जाएगा 265। बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8 में 7 से गुणा करो, 8 में 7 से अगर गुणा करते हो तो कितना होता है, 8 सत्ते 56, 56 में अगर हम 4 से गुणा करें, 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20 2 22, वैसे 11 में 13 से करो तो 143 होगा, 143 में 4 से गुणा करो, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5, 572 हुआ। वैसे 12 15 में गुणा करो तो 180 होगा, 180 में 4 से करो, 18 चौक 72, 720 होगा, 720 इसका सही जवाब है। आई इसको पहले कर दो। चलो देखो, 4 अक्षरों का समूह है, देखो ये हो गया 16, ये हो गया 10, ये हो 6, हो सकता है कि दोनों को जोड़कर तीसरा वाला आया हो सकता है। देखो 26, 12 में से 6 कम किया, यहाँ भी 6 कम किया, यहाँ पे 4 कम किया, 20 14 8, यहाँ भी 6 कम किया, यहाँ भी 6 कम किया, यहाँ 6 कम किया, यहाँ 4, मतलब 30 24, 6 कम किया, 6 कम किया। लेकिन ये वाले में बेटा क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 6 कम किया, यहाँ पे 4 कम किया, पहला वाला होगा, पहला वाला होगा इसका आंसर। समझ गए? चलो अब ये है हमारा एम्बेडेड फिगर, ये है हमारा एम्बेडेड फिगर। कि कह रहा है कि विगत जो आकृति में है, दिख रहा है हमारा, तो देखो ये हमारा ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये नीचे एक लाइन है, फिर यहाँ से आ करके ये एक ऐसे लाइन है, ये भी एक ऐसा लाइन है, दूसरा वाला हमें सीधा सीधा दिख रहा है। चलो 6 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं, 4 और 6, ठीक। ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, और बी डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी यहाँ हो गया, बी एफ के ठीक दाईं ओर है, बी एफ के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। फिर दोनों छोर से ए और सी के बीच समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं, मतलब आमने सामने होंगे। तो देखो ए सी, पता नहीं कौन कहाँ है, लेकिन ऐसे ही रहेंगे, आमने सामने ही हैं, ठीक है। फिर डी एफ के बाईं ओर ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए अगर ई के ठीक बाईं ओर बैठा है तो फिर ए यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, और ए सी यहाँ होगा। तो ए और एफ के बीच में पूछ रहा है कौन बैठा है, बी बैठा है, यही हमारा आंसर होगा बी, ठीक। अब इसमें देखो बताना है हमारा कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आर वाई से बड़ा है, तो आर देखो ई से बड़ा है, और ई और वाई बराबर है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। हमें सही गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं। आर जी से बड़ा है, तो देखो आर से जी तक जा रहा है, सबका मुंह एक ही तरफ है, बड़े का साइन, तो आर भी, ये भी सही है। क्यू जी से बड़ा है, तो आर क्यू से बड़ा है, तो देखो आर ई से बड़ा है और ई क्यू से बड़ा है, तो आर भी क्यू से बड़ा हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो इसका आंसर दो।
फोर्थ, तो फोर हो सकता है क्या? दो, दो माप, सबसे पहले माप ही लिया जाता है, तो ये खत्म, ये खत्म। अब देखो तीन, दो के बाद तीन आएगा या चार आएगा? भाई माप के बाद तो पहले सिलाई होगी ना, तो ये आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, यही वाला आंसर है हमारा। चलो, 16 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 16 जनवरी 2010, 5 साल का अंतर है ना, सब में एक से गुणा कर दो, पांच, क्योंकि मान लेते हैं सारे नॉर्मल ईयर हैं। और फिर लेकिन बीच में लीप ईयर भी तुम लेंगे, 10 में 15 के बीच में 12 लीप ईयर मिलेगा, एक और जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो दिन रहा होगा उसमें 6 जोड़ने पर ये रहा होगा, तो 6 जोड़ने से अच्छा एक घटा दो, यानी एक काम करते हैं ना, इसमें एक जोड़ देते हैं, शनिवार, शनिवार कर दो, यही हमारा सही जवाब होगा। शनिवार कर दो, यही हमारा सही जवाब होगा, थर्ड ऑप्शन, 25वें का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलो, फिर यहां पे देखो क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ होगा? हम्म 50, देखो 15 7 को जोड़ो, 22 हुआ, एक है तो इसका 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10, 22 में 10 जोड़ो 32। वैसे 20 और 7 कितना होता है 27, बीच में 2 है तो इसका 10 गुना कर दो 20, तो 27 और 20 47 हो गया। वैसे 13 7 20 हो गया, या 3 है, 3 का 10 गुना कर दो 30 हो गया, 20 में 30 जोड़ दो तो कितना हो गया 50 हो गया। वैसे 7 है तो 7 में यहाँ कुछ जोड़ो, उसमें फिर 7 में मान लेते हैं x है, x जोड़ो और उसमें इसका 10 गुना 40 जोड़ोगे अगर, तो आपका आना चाहिए 48, तो 47 हो गया, तो x बराबर 1 आ जाएगा, यानी एक इसका आंसर होगा, एक इसका आंसर होगा। चलो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो 12 है, 12 का आधा करो, कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, वैसे 18 है, 18 का आधा करो 9 होगा, 9 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 81, ये वाला आंसर है। ठीक, चलो इसका आंसर दो। चलो, ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी अब इधर इस साइड आएगा, इस साइड इसका मुख रहेगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। अब देखो ये दोनों उल्टे दिशा में होंगे, तो तीसरा वाला ही हो जाएगा, ये दोनों एक ही तरफ मुंह कर लिए, तीसरा वाला। चलो, 55 ए का मतलब क्या है जोड़ना, 55 ए का मतलब है जोड़ना, 5, बी का मतलब क्या है गुणा करना, 7 + 4, ठीक, क्योंकि ए का मतलब जोड़ना है। सी का मतलब क्या है घटाना, 75, डी का मतलब क्या है भाग देना, 25/5, देखो 5 × 5 = 25, 5 हो गया, फिर ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 55 प्लस 7 × 4 = 11, 11 × 5 = 55, 55 + 55 माइनस 15, माइनस 15, 110, तो 50 में 40 हो जाएगा, 55 40 95, 95 हमारा सही जवाब है। चलो, खाद्य प्रसंस्करण, रोपड़, कटाई, सुपर स्टोर, फिर पैकेजिंग, तो जाहिर सी बात है पैकेजिंग के बाद वो सुपर स्टोर में जाएगा। सबसे लास्ट में सुपर स्टोर होगा भाई, पैकेजिंग होगी तभी तो, 5 के बाद 4 चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 2 में शुरू होगा या 3 से शुरू होगा, 2 क्या है रोपण है, 3 क्या है कटाई है, भाई पहले रोपाई होगी तब तो कटाई होगी, यानी 2 से शुरू होगा, ये भी खत्म, ये वाला हमारा आंसर है।
फिर इसका मिरर इमेज आपको बताना है, तो ये 6 का ऐसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये तीनों से ये y। अब d देखो यहाँ है, तो d जो है वो ऐसे होगा, तो ये भी है, ये भी, ये भी है। f ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया, तो अब या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 4 यहाँ पे देखो नीचे की तरफ बना दिया, खत्म। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, -8, 98 और 7, 2 9, -9, -10, -11, -12, -13 यानी 52। ठीक, फिर सम engineer आर क्लर्क, सम engineer आर क्लर्क, सम engineer आर क्लर्क कहाँ गया? अरे सम टीचर आर इंजीनियर है, वो मैं कंक्लूजन देख रही है, इतना ऐसे बनाया गया है ना कि वो क्या दिया है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल क्लर्क्स आर टीचर, और क्लर्क आर टीचर, क्लर्क को टीचर के अंदर हमने बना दिया। कंक्लूजन, सम इंजीनियर आर क्लर्क, इंजीनियर बड़ा वाला है, बड़े वाले छोटे वाले की तरफ जाओगे, सम वाली बात बिल्कुल सही है, तो सम इंजीनियर आर क्लर्क हैं। फिर सम टीचर आर क्लर्क, हाँ ये बात भी सही है। सम क्लर्क और नॉट, पहली बात दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले गलत हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चलो, TUKS PSRB, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 4 3 2 1, 1 2 3 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, बी वो ऑप्शन अलग हो जाए, दो एक जैसे मिल गए, तीसरा जो अलग है वही आंसर कर दो। ठीक, अब ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो देखो इसको जब फोल्ड करोगे तो ये 4 हिस्सों में जाएगा, ऐसे जाएगा, ये भी सही लग रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो देखो नीचे, दोनों नीचे आएगा, दोनों नीचे आया, अब ये ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ नीचे ही कर दिया, जबकि ये ऊपर चला जाएगा ना, ये कटा हुआ हिस्सा ऊपर चला जाएगा ना, पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। चलो, एक सुबह ध्वनि और प्रीत पार्क में एक दूसरे के मुख करके बैठे, यदि प्रीत की परछाई, सुबह की बात है ना, तो सुबह की बात है तो सूर्य भगवान जो है वो यहाँ होंगे, तो परछाई पश्चिम में पड़ रही होगी, तो पूछ रहा है प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर, हमें पता है सुबह की बात है तो सूर्य भगवान सुबह में पूरब में रहेंगे, शैडो जो बनेगी वो पश्चिम में बनेगी। अब उसमें कह रहा है कि वो हमें पता पश्चिम में, जबकि कह रहा है कि ध्वनि के बाईं ओर, यानी ध्वनि का जो बायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ होगा, तो इसका मतलब ध्वनि जो है वह नॉर्थ फेसिंग होंगी, ध्वनि नॉर्थ फेसिंग, तो प्रीत जो है वह साउथ फेसिंग होंगी, तो ध्वनि का मुख किस तरफ करके बैठी है, ध्वनि जो है उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ करके बैठी हैं। चलो देखो, 12 12 में 3 जोड़ो 15, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 में 3 जोड़ो 21, यानी यू, जो भी आंसर होगा यू से शुरू होगा। फिर 15 3 18, 18 3 21, 3 24, यानी एक्स होगा दूसरे नंबर पे, तो ये खत्म, या तो ये होगा, ये तो ऐसे, या तो ये या तो ये, UXW UXW टी। एक काम करते हैं, थर्ड वाले को चेक करते हैं, देखो 4 4 है, 4 में 3 कम करके 1, 1 में 3 करके 24, 24 ने 21, यानी यू चाहिए हमें, ये भी खत्म, सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, ZIGSAW की कोडिंग क्या है, BOH TEX। देखो इसे 26 कहते हैं, इसे 28 कहते हैं, +2, ये 9, ये 15, ये 7, ये 8, 19, ये 20, 1 5, ये हो गया 23, ये हो गया 24। ठीक, हम्म, हम्म, हम्म,
कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 ZIG, तो यहाँ पे देखो ब्लफ का देखते, पहले इसे क्रॉस चेक करते हैं। BLUFF, इसकी क्या है CMA, 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ, यहाँ 21 से 1 हुआ, 15 9 24, 5 1 6। ठीक है, देखते हैं कुछ तो है यहाँ पे। फिर 12 से 13 हुआ, 2 से 3 हुआ। अच्छा, कॉन्सोनेंट जितने हैं, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे कुछ AIOU, अगला वॉवेल दे दिया। आई के बाद अगला वॉवेल ओ है, ए के बाद अगला वॉवेल, मतलब वॉवेल जो है ना उसके जस्ट बाद वाले अगले वॉवेल्स लिखा है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 सब में कर दिया है। देखो, तो फिर यहां पर 26 के बाद ए होना चाहिए था, लेकिन ए वॉवेल था इसीलिए कॉन्सोनेंट को लिखा गया, क्योंकि वॉवेल को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट का देखो 13 है, 13 के बाद 14 एन से होगा, ओ से होगा ना क्योंकि वो तो वॉवेल हो गया, तो एन होगा। फिर ओ AIOU, ओ के बाद क्या आता है AEIOU, ओ के बाद यू चाहिए हमें, दूसरे नंबर पे यू चाहिए, दोनों में ही है। फिर 22 से 23, तीसरे नंबर पे डब्ल्यू चाहिए, दोनों में ही, सब में ही है। फिर देखो ई के बाद क्या चाहिए, आई चाहिए, तो हमें खत्म, ये कर दिया हमने। फिर यानी WF चौथे नंबर, ये भी खत्म। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, 11 11 5 16, 16 5 21, यानी यू से आंसर होगा, ये खत्म। फिर 10 10 5 15 5 20, यू के बाद टी चाहिए, ये खत्म। फिर 19 5 24, 24 5 29, यानी सी चाहिए हमें, तो ये आंसर हो जाएगा, ये खत्म। 5 लड़के 5 शहरों की यात्रा करती हैं। 5 लड़कियां जो है वो 5 शहरों की यात्रा करती हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। ठीक, तो शहर के नाम पहले लिख लो ना, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। ठीक, ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई नहीं जाता, ई मुंबई नहीं जाएगा, कोलकाता नहीं जाएगा और चेन्नई नहीं जाएगा, तो ई या तो जयपुर जाएगा या तो दिल्ली जाएगा। ए जयपुर की यात्रा करता है, तो एक बात तो खत्म हो गई, एक जयपुर का कंफर्म हो गया। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती, सी मुंबई की यात्रा नहीं करेगी, तो सी के लिए या तो कोलकाता या तो जयपुर होगा, या तो कोलकाता या तो जयपुर होगा। ठीक है, तो सी जो है या तो कोलकाता जाएगी या तो चेन्नई जाएगी, क्योंकि सी मुंबई नहीं जाएगी। ठीक है, दो ही जगह। फिर क्या कह रहा है, ई कोलकाता, मुंबई, डी मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती। डी जो है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली नहीं जाएगा, डी मुंबई नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा, चेन्नई नहीं जाएगा, तो डी के लिए फिर कोलकाता बचा। अब डी जैसे कोलकाता पे हो जाएगा, तो सी के लिए फिर हमारे पास चेन्नई ही बचा, सी चेन्नई ही जाएगा, सी जो है वह चेन्नई ही जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, 55 में 13 जोड़ो तो 68 होगा, 68 में 13 जोड़ो तो, सब में 13 जोड़ो तो 107 हो जाएगा। ठीक, 6 दोस्त एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी उत्तर क्रम 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, के एम और एन के बीच में, ओ एम के दाईं ओर से तीसरे, ओ एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ओ जो है एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक, एम एल के ठीक दाईं ओर, एम एल के ठीक दाईं ओर है। देखो 3 2 5 हो गए, तो ऐसे हो सकता है, एल एम 1 2 छोड़ के ओ हो गया, फिर एल एम 1 2 छोड़ के ओ होगा, दोनों में से कोई एक हो। पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, पी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, पी के बाईं ओर से 1 2 3 तीसरे स्थान पे हो सकता है। ठीक है, एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, एम एल के ठीक, ये भी हो गया हमारा,
ओ एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे भी। के एम और एन के बीच में है, के जो है एम और एन के बीच में है, के जो है एम और एन के बीच में है, यानी ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। लेकिन के, हाँ ठीक है, तो पूछ कह रहा है कि कौन से दो व्यक्ति छोरों पर बैठे हैं, पी और ओ। पी और ओ यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सुयश अपने करार चलना को दक्षिण की ओर 40 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर, तो 40 मीटर ये हो गया, 30 मीटर वह और चला, 70, अंत में एक बार वो दाईं ओर मुड़ता और अपने पहुंचने के लिए 75, तो देखो 35 ये चला, 40 वह और चलेगा, और अपने घर तक पहुंचने 75 मिनट। उसके कार्यालय, कार्यालय से घर के भी सबसे छोटी दूरी, मतलब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो ये वाली दूरी 30 हो गई और ये वाली 40 हो गई, तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 2500 हो गया, इसका अंडर रूट निकाल दो, 50 हो जाएगा, 50 मीटर। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, फिर यहाँ पे 12 ऐड हुआ है, यहाँ पे 16 ऐड हुआ है, यहाँ पे 99 एक जोड़ दो तो 42 हो जाएगा ना, 142 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हुआ है हमारा, तो 59 जोड़ देंगे तो हम 100 हो जाएगा, 59 एक 60 हो गया हमारा, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 26, तो एक मिनट रुक जाओ, कुछ यहाँ मिल नहीं रहा, सीधा सीधा देखो, 61, 61, 73, 99, 141 और 201 क्वेश्चन मार्क। 61 में 12 जोड़ो तो 73 होगा, मैं 16 कैसे किया हूं भाई, 26 होगा ना, 26, यहाँ पे 42, ठीक, 61 में 12 73, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 59 एक 60, 60 हो गया हमारा, तो देखो यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया हमारा 16, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा 20 यानी कि 80, 281 हो जाएगा इसका आंसर, 281 इसका हो जाएगा आंसर। चलो, कह रहा यदि किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का योगफल, जैसे मान लो कोई संख्या ये है x, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब करके जोड़ोगे अगर तो 584 होगा, किसका क्यूब 500 के पास पहुंचेगा, 8 का क्यूब बेटा 512 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 8 जोड़ दो तो 4 2 6, 8 6 14, 6 1 7 1 8, 584, 8 ही होगा, क्योंकि 8 का क्यूब ही 512 होता है, 500 के करीब पहुंच रहा था, ठीक है। 5110 की राशि को राजेश, विवेक और कृपाल, राजेश, विवेक और कृपाल में इस तरीके से कि राजेश को विवेक से दोगुनी राशि और कृपाल को राजेश से दोगुनी राशि, राजेश को विवेक से दोगुनी और कृपाल को राजेश से, तो और राजेश को विवेक से दोगुनी, इसको मान लो x मिला, इसको 2x मिला, क्योंकि राजेश को विवेक से दोगुनी और कृपाल को राजेश से दोगुनी यानी 4x मिला, तो देखो 2x 3x, 2 और 1x 3x 7x हो गया, 7x यहाँ इसके बराबर है, 5110 के बराबर है, तो 7 से काटो, 7 7 49, 2 बचा, 7 3 21, 730, तो पूछा क्या कृपाल को कितनी राशि मिली, 4x है ना, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, 4 7 28 1 29, 2920, 2920 फोर्थ ऑप्शन। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या है, b की प्लेस वैल्यू 2 है तो एज इट इज लिख दिया, a की प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, y की प्लेस वैल्यू 25 है तो इन दोनों को जोड़ के 5 2 7 लिख दिया, o की प्लेस वैल्यू 15 है तो इन दोनों को जोड़ के 5 1 6 लिख दिया, n की प्लेस वैल्यू 14 है तो 4 1 5, e की 5 है तो एज इट इज, मतलब जिन जिन लेटर्स की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है उनको ऐड करके सिंगल कर दिया, और जो सिंगल डिजिट में है उनको एज इट इज लिख दिया है, तो हैप्पियर h का 8 होगा, a का 1 होगा, p का 16 तो 6 1 7, 8 1 7 चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, फिर देखो 8 1 7 7 9 1 8,
तो बीच वाले को देखते हैं 5, हमें बीच में 5 चाहिए, ये भी खत्म, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो फिर some plants are flower, some plants are some plants are flower, ये हो गया हमारा some plants are flower। फिर some flower are fruit, some flower are fruit, all flower are garden, all flower are garden, हो गया। सम गार्डन आर प्लांट, तो गार्डन कैसा प्लांट के पास दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर सम फ्रूट आर गार्डन, तो फ्रूट कैसा भी गार्डन के पास दिख रहा है, ये भी। सम गार्डन आर फ्लावर, तो गार्डन हाँ बिल्कुल है ही, तो इसका आंसर होगा ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑल द कंक्लूजन फॉलो। चलो डिवाइड का साइन यहाँ है, 30 3 से कट जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ पे 4 24, ये खत्म हो गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है 3/16, ये भी खत्म हो गया। या तो ये होगा या तो ये होगा, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिवाइड का साइन कहाँ है, हमें इक्वल टू 70 चाहिए। यहाँ पे गुणा कहाँ है, 30 3 90 हो जाएगा, और फिर 90 4, ये होगा, ये हो सकता है प्लस। तो अगर हम यहाँ पे भाग कर देते हैं, उम, 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 तो यहाँ पे देख रहे हो 10 और 10 में 16, 160 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। एलिमिनेट करके हमने कर दिया। अब देखो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, कह रहा है कि टी पी से बड़ा है, टी पी से बड़ा है, क्यू टी से छोटा है, क्यू टी से छोटा, यानी टी 2 लोगों से बड़ा है 5 लोगों में, ठीक है। एस आर से बड़ा है, पी एस आर से बड़ा है और पी एस से बड़ा है, और टी पी से बड़ा है। तो टी देखो 1 2 3 4 लोगों से बड़ा है, यानी टी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, टी है, थर्ड ऑप्शन। सबसे बड़ा कौन है भाई, टी है, यही हमारा आंसर है। तो बस आज प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।